Gupta. Today I am going to discuss about the product of vectors. आज हम लोग इस वीडियो में प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। पहले हमने देखा कि जो हमारे पास वेक्टर होता है, यदि वेक्टर को हम किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर सेम डायरेक्शन में क्या होता है, इंक्रीज होता है। पहले सिंपल सा एग्जांपल देखें। हमारे पास क्या है, यहाँ पर दिस इज द वेक्टर ए। हमारे पास क्या है, यह वेक्टर ए है और यदि हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यह जो वेक्टर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। यहाँ 2 क्या है, हमारा रियल नंबर है। यदि हमको इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, जो वेक्टर होगा वह क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। ए की डायरेक्शन सेम रहेगी लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वह इंक्रीज होगा। अब इसी का हम रेसिप्रोकल करें, हम यदि क्या करें, इसकी डायरेक्शन यदि हम ए में किसका मल्टीप्लाई करें, ए है, और इसको हम क्या किससे मल्टीप्लाई करें, -12 से मल्टीप्लाई करें तो -12 का मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है वह क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगी हमारी, इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। लेकिन इसी को हम फर्दर करें, यदि -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यार इसके अपोजिट डायरेक्शन में 2 टाइम्स क्या हो जाता है, या इंक्रीज हो जाता है। तो यदि हमारा जो नंबर है वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो तो हमारा मैग्नीट्यूड उतने टाइम्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जनरल वे में हम कहें कि हमारा लैम्डा क्या है, कोई रियल नंबर है और इससे हम क्या करते हैं, एक कोई वेक्टर इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा मैग्नीट्यूड होगा वह लैम्डा टाइम्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। हम दूसरा देखें, हमारे पास यदि कोई वेक्टर v है, दिस इज द वेलोसिटी। हमारे पास क्या है, कोई वेक्टर v है। अभी तक हमने 1 2 3 4 इससे मल्टीप्लाई किया। 1 2 3 4 5 जो नंबर्स हैं ये रियल नंबर्स हैं और इसमें ये क्या है, ये आपका इतने टाइम्स होगा। लेकिन यदि हम कोई स्केलर क्वांटिटी ले लें, हमारे पास वेलोसिटी v है और यहाँ पर हम स्केलर क्वांटिटी स्मॉल m लेते हैं, मास ऑफ ऑब्जेक्ट है। यदि कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और उसके मास से हम मल्टीप्लाई करें तो जो न्यू क्वांटिटी मिलेगी दैट इज लीनियर मोमेंटम। क्या मिलेगा, वह लीनियर मोमेंटम मिलेगा और जो लीनियर मोमेंटम होगा p होगा। मीन्स यदि किसी वेक्टर को हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें, किससे मल्टीप्लाई करें, किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें तो जो रिजल्ट आएगा वह भी क्या होगा, हमारा वेक्टर होगा। क्या होगा, वेक्टर होगा। अब यहाँ स्केलर क्या होगा, मास यहाँ क्या है, स्केलर है। स्केलर में क्या चीज होगा, हमारे पास एक मैग्नीट्यूड होगा। क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। तो स्केलर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड होगा तो मैग्नीट्यूड का मीन्स इसमें क्या होगा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू, और साथ में क्या होगा, कोई फिक्स यूनिट रहेगी। क्या रहेगी, फिक्स यूनिट। तो यहाँ से हमको पता चलता है कि यदि हम किसी वेक्टर में किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट आता है वह भी क्या आता है, वेक्टर प्रोडक्ट आता है। जैसे सेकंड एग्जांपल ले लें, मास है और एक्सेलरेशन से हम मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर एक न्यू क्वांटिटी मिलती है, फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज द फोर्स। तो वेक्टर F इक्वल टू m इंटू ए। तो यहाँ पर यह जो क्वांटिटी होगी दिस इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पर जब हम किसी वेक्टर से किसी स्केलर को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट होता है वह क्या मिलेगा, वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। कि अभी हमने देखा कि हमारा जो वेक्टर है, वेक्टर को हम रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट है वह क्या मिलेगा, हमको वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। यदि हम गिवन वेक्टर को किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमको प्रोडक्ट मिलता है वह भी क्या मिलता है, वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। अब हम देखें कि क्या किसी वेक्टर को हम जब वेक्टर से मल्टीप्लाई करें, वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई वेक्टर, हमारे पास एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर ए है, इट में भी अनदर वेक्टर, कोई जरूरी नहीं कि ए वेक्टर हो, ये इट में बी टेकन एज बी, वेक्टर बी। अब यहाँ जो वेक्टर ए और वेक्टर बी, दीज आर 2 वेक्टर्स हैं। अब इन दोनों वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इस समय यह जो प्रोडक्ट होगा यह स्केलर क्वांटिटी भी हो सकता है और वेक्टर क्वांटिटी भी हो सकता है। मीन जो वेक्टर प्रोडक्ट होगा 2 वेक्टर्स का, यह इसका जो रिजल्ट होगा इट में भी स्केलर, इसे क्या होगा, यह स्केलर क्वांटिटी हो सकती है या क्या हो सकती है, वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है। तो हम स्केलर क्वांटिटी को ध्यान देना, जब हमारा क्या मिलता है, स्केलर क्वांटिटी मिलती है तो इसे हम क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट। क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। या हमारा क्या होगा, 2 वेक्टर्स को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो या तो हमको क्या मिलेगा, स्केलर मिलेगा या वेक्टर मिलेगा। तो यदि स्केलर क्वांटिटी मिलती है तो इस प्रकार का जो प्रोडक्ट होगा वह क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा। और दूसरी ओर ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन करने पर हमको वेक्टर क्वांटिटी मिलती है तो इसे हम कहेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। क्या कहेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट, और यही कहलाएगा हमारा वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट।
प्रकार हम देखेंगे कि यदि टू वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टू वे से, दो तरीके से इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा। या तो हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे या तो हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। एक एक करके हम इसको क्या करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं। स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट क्या होता है इसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। हमारे पास ये कोई प्लेन, गिवन प्लेन है एंड दिस इज ओ ए बी। यहाँ हमारा जो ओ ए वेक्टर है, वेक्टर ओ ए, दिस इज द वेक्टर ए, एंड ओ बी, जो ओ बी वेक्टर है, दिस इज द वेक्टर बी। और द एंगल बिटवीन ए ओ बी, एंगल बिटवीन ए ओ बी क्या है, दिस इज द थीटा। ए और बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का जो एंगल है वह क्या है, थीटा है। तो जो स्केलर प्रोडक्ट होगा या डॉट प्रोडक्ट, इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए डॉट बी। जिसे हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। डॉट मीन जो क्वांटिटी मिलेगी वह स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। तो विशेष ध्यान देना है कि जो हमारा स्केलर प्रोडक्ट होगा या डॉट प्रोडक्ट होगा उसको हम क्या, कैसे रीड करेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, एंड दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। मीन्स जो हमारे पास टू वेक्टर्स हैं उनका जो वेक्टर प्रोडक्ट होगा, दैट वेक्टर प्रोडक्ट इज अ स्केलर क्वांटिटी। जो वेक्टर प्रोडक्ट होगा वह स्केलर क्वांटिटी होगा, और इसके जो मैग्नीट्यूड होगा वह वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और उनके बीच जो एंगल है उनके कोसाइन के प्रोडक्ट के क्या होगा, इक्वल होगा। दिस मीन वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू ए, मॉड ऑफ ए को सिंपल ए लिखेंगे, इंटू मॉड ऑफ बी को सिंपल हम क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे, एंड दिस इज द कॉस थीटा। मीन जो वेक्टर टू वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वह क्या होगा, यह स्केलर क्वांटिटी होगी, और स्केलर क्वांटिटी होगी तो इसमें मैग्नीट्यूड होगा। तो जो मैग्नीट्यूड होगा, दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड और उनके बीच का जो एंगल होता है उनके कोसाइन के प्रोडक्ट के क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। दिस इज द वेक्टर प्रोडक्ट, सॉरी, दिस इज द कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। इसी को हम क्या कहेंगे, डॉट प्रोडक्ट कहेंगे, या इसी को हम क्या कहेंगे, स्केलर प्रोडक्ट कहेंगे। तो स्केलर प्रोडक्ट में हमको ध्यान देना है कि जो स्केलर प्रोडक्ट होगा वह क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। यहाँ से हमें एंगल फाइंड आउट करना चाहें तो कॉस थीटा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाई ए बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ए बी कैन बी रिटन वेक्टर मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ वेक्टर बी। यहाँ से हम दोनों के बीच के वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। स्केलर प्रोडक्ट हम देखेंगे, स्केलर प्रोडक्ट की क्या प्रॉपर्टी होती है। तो नंबर वन है इट ओबेज कम्यूटेटिव, इट ओबेज कम्यूटेटिव ऑक्सियम। मीन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कैन बी रिटन वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। वेक्टर जो स्केलर प्रोडक्ट होगा वह किसको फॉलो करता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। मीन्स दोनों को ए डॉट बी हम क्या लिख सकते हैं, बी डॉट ए लिख सकते हैं। नंबर सेकंड है इट ओबेज डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, इट्स ओबे डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे हमारे पास क्या है, ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, डॉट है तो ये क्या हो जाएगा, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ये सेकंड होगा। लेकिन इट डज नॉट ओबे, ध्यान देना है, इट डज नॉट ओबे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। मीन्स ए डॉट बी डॉट सी वेक्टर इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी वेक्टर, ये इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ क्या करेगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। लेकिन यदि हमारे पास कोई फोर्थ है, यहीं से देखें, यदि हमारे पास कोई स्केलर क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, जैसे m है तो एम ए डॉट बी, स्केलर के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ये दिस इज एम ए इंटू बी इक्वल टू ए डॉट एम बी। यहाँ पर यदि m कोई रियल नंबर है, m क्या है, कोई रियल नंबर है, तो रियल नंबर के रिस्पेक्टिव में यह क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है।
स्पेशल केस, स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस में फर्स्ट है इफ वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, मीन्स यदि हमारा वेक्टर ए है और वेक्टर बी, ये कोई गिवन टू वेक्टर्स हैं, यहाँ टू वेक्टर्स हैं, तो दोनों के बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री है। तो जब कॉस हमको पता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या होगा मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी एंड कॉस थीटा के सामने क्या वैल्यू पुट करते हैं 90 डिग्री। मॉड ऑफ ए को हम सिंपल सा ए लिखेंगे, मॉड ऑफ बी को हम बी लिखेंगे एंड कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री हमें पता है कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो यहाँ पर यदि वेक्टर ए और बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वह क्या होगा 0 होगा। डॉट प्रोडक्ट क्या होगा इफ वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, यदि ए और बी के बीच क्या है एंगल 90 डिग्री है तो दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वह 0 होगा, या इसका हम रेसिप्रोकल कहेंगे। ध्यान देना है कि यदि किसी का डॉट प्रोडक्ट, किन्हीं टू वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या हो 0 हो तो वो क्या होंगे म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। तो इसका रेसिप्रोकल है, मीन यदि दो वेक्टर हैं तो यदि उनका डॉट प्रोडक्ट 0 है तो वह क्या होंगे परपेंडिकुलर हैं। दूसरे इसका रेसिप्रोकल कहेंगे, यदि डॉट प्रोडक्ट 0 है तो वह क्या होंगे म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। इसको देखते हैं एग्जांपल से। हम कंटिन्यू देखते हैं। जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमारा यूनिट वेक्टर है वह आई कैप है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जे कैप है और जेड एक्सिस के अलॉन्ग क्या है के कैप है। यूनिट वेक्टर कैसे वेक्टर होते हैं, ऐसे वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड क्या हो यूनिट हो 1 होते हैं। अब यहाँ पर हमको क्या निकालना आई डॉट जे, क्या निकाले हम इफ आई डॉट जे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाले तो आई का मॉड ऑफ आई मॉड ऑफ जे इनटू दोनों के बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री। ये एक्स वाई जेड म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तो मॉड ऑफ आई दैट बिकम 1, मॉड ऑफ जे दैट बिकम 1। क्यों 1 हुआ, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, इनका मॉडुलस क्या होगा 1 होगा, जबकि cos 90 वैल्यू क्या हो जाएगी 0 होगी। तो ये पूरा आई डॉट जे, आई डॉट क्या होगा जे किसके इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल होगा। 0 क्या है, 0 वेक्टर नहीं होगा, ध्यान रखना है ये 0 है, मीन स्केलर क्वांटिटी है। सिमिलरली इसी को हम क्या कहें सिमिलरली हमारा क्या हो जाएगा जे डॉट के, यह भी क्या हो जाएगा 0 होगा एंड के डॉट आई इक्वल टू क्या होगा 0। महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखना है कि यदि आई जे के चेंज हैं तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वह किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा, क्योंकि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। केस 2 देखें, केस सेकंड में देखें इफ थीटा इक्वल टू 0 मीन्स यदि हमारे पास वेक्टर्स हैं, दिस इज द वेक्टर ए एंड दिस वन इज द वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, दीज आर पैरेलल वेक्टर हैं। तो इस कंडीशन में वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच जो एंगल बनेगा वह क्या बनेगा 0 डिग्री बनेगा। तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है हमारी 1 होती है। तो यहाँ पर ए डॉट बी क्या हो जाएगा, ए डॉट बी मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी एंड cos 0। मॉड ऑफ ए सिंपली ए, मॉड ऑफ बी 1 एंड दिस इज 1। तो ए डॉट बी क्या होगा, ए डॉट बी दोनों के प्रोडक्ट के मॉड के प्रोडक्ट के क्या हो जाएगा इक्वल होगा। इस कंडीशन में यह जब दोनों एंगल क्या होते हैं थीटा इक्वल टू 0 हो तो जो हमारा डॉट प्रोडक्ट होता है वह क्या मिलता है मैक्सिमम मिलता है। क्या मिलता है, दिस इज द मैक्सिमम। किस कंडीशन में मैक्सिमम आता है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, इस कंडीशन में क्या आता है मैक्सिमम आता है। अब यहाँ से हम देखें, अब हमारा आई डॉट आई कैसे सॉल्व करेंगे, आई और आई के बीच एंगल क्या बनेगा, यह मॉड ऑफ आई होगा इनटू आई, दोनों ए के स्थान में आई है बी के स्थान में, तो मॉड ऑफ आई एंड दिस दोनों के बीच एंगल क्या होगा cos 0। मॉड ऑफ आई की वैल्यू क्या होगी 1, क्योंकि आई यूनिट वेक्टर है, मॉड ऑफ आई भी 1 होगा और cos 0 क्या होगा 1 होगा। तो इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आई डॉट आई कैप दिस बिकम 1 मीन्स यदि हमारा दोनों सेम है, यदि हम फर्दर देखें सिमिलरली यहाँ जे कैप डॉट जे कैप दैट इक्वल टू 1 एंड के कैप डॉट के कैप दैट इक्वल टू 1। यदि सिमिलर टर्म है मीन आई जे के हैं, ऐसे हम क्या कहते हैं एन डॉट एन दैट बिकम 1। इन सभी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 होगी। तो ये इस कंडीशन में हमको ध्यान रखना है कि यदि सेम है, हमारे यूनिट वेक्टर क्या होते हैं सेम होते हैं, तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वह किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। हेलो, अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि डॉट प्रोडक्ट्स के न्यूमेरिकल हम कैसे सॉल्व करेंगे और साथ में हम क्रॉस प्रोडक्ट को किस प्रकार सॉल्व करेंगे, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के बीच क्या करें शेयर करें। थैंक यू।